हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। टाइम हो रखा है, बजे हुए हैं सुबह के 7:30 शायद, मुझे लग रहा है हो रखे होंगे। और आज से थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर रहती हूँ जहाँ के लिए मतलब लोग तरसते हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी के आसपास रहने के बाद, और फिर भी उनका नाम न लिया जाए ब्लॉग में। तो मैंने सोचा है कि अभी शुरुआत में मैं इसी तरीके से बोला करूँगी। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। तो कपड़े पड़े थे बहुत सारे फ़ोल्ड करने के लिए, वो सारे मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। और आज सोच रहे हैं भरवा बैंगन बनाने की। तो बस झाड़ू वगैरह सारा कुछ लगा के बच्चों को स्कूल भेज के शुरुआत हो गई है फिर हमारे सुबह से कामों की। तो यहाँ पे मैं बैंगन काट रही थी, तो वही बस मैं देखे जा रही हूँ कि बैंगन थोड़े थोड़े से क्या है ना, बीच में एक दो ख़राब निकल गए हैं। तो फिर मैं और ज़्यादा ध्यान से इनको काट रही हूँ। और आज दिन है शनिवार का। तो आज मतलब व्लॉग के साथ साथ एक दो मैं बातें आपके साथ ऐसी करूँगी जो हमारे डेली जीवन में मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अगर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाए ना, तो काफ़ी हमें लाभ देती हैं। देखने में छोटी होती हैं लेकिन काम इनके बड़े ही होते हैं। तो देखिए, भरवा बैंगन बनाने की सोच रहे थे, लेकिन उसमें फिर हमें कम दिखा, तो एक हमने आलू डाल दिया। और वैसे मसाला उसमें भरा है और आलू भी साथ में डाल दिया है। तो आटा लगा के लेके आ गई हूँ। और सब्ज़ी वगैरह कट करके मैंने दे दी थी, और तड़का मम्मी ने लगा दिया था सब्ज़ी में। तो आज हाँ, मैं बोली थी आपसे शनिवार का दिन है, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो मतलब हमने अपने पूर्वजों बड़ों से सीखी हैं और हमारे ध्यान में होती हैं। तो शनिवार के दिन आप सभी जहाँ तक है काफ़ी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो उनको पता, मतलब मैं बता देती हूँ कि ये शनि भगवान का दिन होता है आज का। और वैसे हनुमान जी का भी होता है, देखा जाए तो दोनों का ही होता है। तो आज के दिन अगर जैसे आप काली कोई भी चीज़ होती है ना, उसका दान करते हो ना, तो वो बहुत अच्छी होती है और घर में बरकत लाती है। काले तिल हुए या कोई भी चीज़ हुई, और कुछ खाने पीने का दान करना हुआ, खिचड़ी वगैरह हुई, चावल हुए, दाल हुई, तो अगर थोड़ा बहुत हो तो मतलब आप दान कर सकते हैं इन चीज़ों का। और सबसे ज़्यादा क्या है, शनिवार के दिन लोहा कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहे में ना शनि का वास होता है, जिसमें राहु केतु होते हैं। तो लोहा से फिर वो प्रबल हो जाता है। तो शनिवार के दिन ऐसी गलतियां ना करें। और हमेशा हाँ, वैसे तो हमेशा ही बनती है पहली रोटी, देखिए गाय की, जो कि भी मेरे चूल्हे के पास रखी है, और लास्ट की रोटी होनी चाहिए कुत्ते की। लेकिन अगर शनिवार के दिन और लास्ट वाली रोटी को और काले कुत्ते को और तेल लगा करके, तेल का भी आज के दिन विशेष महत्व होता है। तेल का शनि भगवान पर चढ़ाना या फिर कहीं और दान करना। तो इसको घी की जगह रोटी पे तेल लगा के काले कुत्ते को खिलाया जाए ना, तो वो बहुत शुभ माना जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारे डेली यूज में अगर हम थोड़ी थोड़ी से बदलाव करते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी मतलब पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि नेगेटिव चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन खुद को पॉजिटिव कैसे रखना है ये हमारे हाथ में होता है। क्योंकि क्या है ना कि दुनिया बहुत अलग तरीके की है। यहाँ पे आपको खूब मतलब दुखी करने वाले इंसान बहुत मिल जाएंगे, किसी को परेशान करने वाले, लेकिन कोई किसी को सुखी नहीं देखना चाहता है आज के टाइम पर। तो दूसरों की बातों को इग्नोर करके, दूसरों की तरफ ध्यान न दे के, हमें खुद से सोचना है कि हमें अपना जीवन किस तरीके से जीना है, हमें क्या करना है। क्योंकि अगर हम दूसरों के हिसाब से चले ना कि क्या करें क्या ना करें, तो हम जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हर किसी के हिसाब से आप खुद को नहीं ढाल सकते हो, अपने हिसाब से चलिए। बस ये है कि गलत कुछ मत करिए, लेकिन जो अच्छा है काम, जो अच्छा है तरीका, उसको करने में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बुराई है। तो सुबह के सारे काम मेरे, वही दिनचर्या मेरी है जो आप लोगों की होती होगी, सब लोगों की होती है, लेडीज़ों की। सुबह सुबह बच्चे, खाना, घर गृहस्थी, काम, और इन सारी चीज़ों के बावजूद थोड़ा सा टाइम मैं निकालती हूँ खुद के लिए। क्योंकि खुद का क्या है, जब आपका अगर किसी भी चीज़ में आपका मन लगता है, जो आपकी पसंद है, जो आपकी हॉबी है, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि खुद हम कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं ना कि खुद की तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता। और मुझे
सिलाई मेरी खुद मतलब मुझे बहुत पसंद है सिलाई करना, तो बीच बीच में मैं करती रहती हूँ, ड्रेस वगैरह बनाती रहती हूँ। और ये वीडियोज़ जो बनाती हूँ यूट्यूब पे आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो बस ये भी मैं अपने खुद के लिए करती हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है, मेरे मन को अच्छा लगता है आप सभी से बात करके, आप सभी के साथ अपनी एक होता है ना कि सुख दुख सारी चीज़ें होती हैं बस शेयर करके। और ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ना सब के चलते रहते हैं, ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं होती है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में लगे रहते हैं। तो बस हमें हर परिस्थिति में खुद को खुश रखना है, कोशिश करनी है। खुश तो नहीं, मैं अब आप लोग बोलोगे कि हर परिस्थिति में खुश कैसे रहें, तो खुश तो नहीं रह सकते हर परिस्थिति में, लेकिन कोशिश करनी है। क्योंकि हमारी अगर सोच अच्छी रहेगी ना तो हमारे काम भी अच्छे ही मतलब होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ना हमारी सोच पे डिपेंड करती हैं कि जैसा हम सोचते हैं फिर बाद में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे देखिए आप सभी से थोड़ी बहुत बातें करते हुए, और आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही है। आपको अगर कुछ भी मेरा बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। बस जो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो सारे काम लगभग घर के हो चुके हैं पूरा, वहाँ से खाना पीना डेली का वही सब होता है काम, सारे काम मेरे हो चुके हैं। और अभी बस मैं लगा रही हूँ पोता। तो बस इसके बाद अभी कपड़े वगैरह धोने रह गए, बच्चों की ड्रेस पड़ी है धोने के लिए, सोचूंगी हाथ से ही धो दूंगी, मशीन का भी फिर मुझे झंझट जैसा ही लगता है। और ये काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर थोड़ा सा गर्म चूल्हा हो ना तो इस पे बहुत सौंधी सौंधी मिट्टी की ना इतनी खुशबू आती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे ये हो गया है, और इसके बाद टाइम हो गया है अभी देखिए 2:15। इसके बीच में मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता है और 2:15 बजे आ जाती हैं ये, और बस आते ही इनका शुरू हो जाता है। और क्या है ना आजकल थोड़ा सा टाइम इनको कम मिल पाता है, आते ही बैठ जाती हैं अपना ट्यूशन का होमवर्क करने के लिए। और मैंने इससे बोला ड्रेस चेंज कर, तो बोली नहीं पहले मेरा होमवर्क कराओ उसके बाद मैं ड्रेस चेंज करूँगी। तो बस ये लेके बैठ गई अपना होमवर्क करने के लिए। और यहाँ पे सूख रहे थे देखिए कपड़े सारे, फिर मैंने हाथ से धो दिए थे। और फिर 1-2 बूंद आपको दिख रही होंगी गिरती हुई। बारिश का मौसम जैसा हो गया है, मौसम आजकल 2-3 दिन से मतलब गर्मी में थोड़ी सी राहत है। और ये देखिए यहाँ पे मैं सेक रही थी चिप्स, तो मुझे ध्यान आया कि जिस टाइम पे मैंने बनाई थी अभी 1 महीने के समथिंग हो गया। उसके बाद फिर मुझे कमेंट आया था कि दीदी इनका सूखने के बाद क्या करते हैं। तो हमारी साइड तो सब जानते ही होंगे, लेकिन वो कहीं और से होंगी तो उनको पता नहीं होगा। तो देखिए सूखने के बाद इनको इस तरीके से तल के खाया जाता है भून करके। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी चिप्स तल रही थी अपने लिए, तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखा देती हूँ। और क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ हर रिक्वेस्ट आपकी पूरी कर सकूँ। और ये बहुत जल्दी झटपट से बन के तैयार हो जाती हैं फिर। और खाने में देखिए कितनी क्रिस्पी कितनी कुरकुरी होती हैं, चाय के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो व्लॉग के साथ में। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर